नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं ATL टीवी का ये खास प्रोग्राम बोलती है बुलंदियाँ। और इसी कड़ी में आज मैं अर्चना जैन आपको मिलवा रही हूँ जिला अस्पताल के ब्लड बैंक से डॉक्टर मोनिका जैन से, जो कि एक पैथोलॉजिस्ट है। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज हम इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं कि जिससे कि हम रक्तदान महादान को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं और लोगों में जागरूकता फैलाएं कि रक्तदान वास्तव में एक महादान है और एक रक्त से हम 3 जिंदगियों की जान बचा सकते हैं। जैसा कि आप सब ये जानते हैं कि रक्त किसी फैक्ट्री में नहीं बनता है या किसी दुकान पर नहीं मिलता, वह मानव के शरीर से ही निर्मित होकर दूसरे मानव को उपलब्ध हो पाता है। तो अतः इसमें मानव शक्ति ही आगे आए जिससे कि सभी मरीजों को रक्त की समय पर उपलब्धता हो सके और किसी भी मनुष्य की जान रक्त की कमी से न जाए। तो इस चीज़ के लिए हम एक अवेयरनेस करना चाह रहे हैं सभी लोगों में। जी, अभी जैसे आपने कहा कि रक्तदान महादान है, तो यहाँ मैं जानना चाहूँगी कि किन किन मरीज़ों को रक्त की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, अस्पताल में विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित लोग यहाँ आते हैं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी ट्रॉमा या एक्सीडेंट से रिलेटेड जो मरीज़ आते हैं, जिनको कई बार हमें ये भी नहीं पता होता कि वो उनके अटेंडेंट्स कौन है, लावारिस की तरह आते हैं। तो उन मरीज़ों को हम जितनी भी रक्त की उपलब्धता होती है समय पर उपलब्ध कराते हैं। दूसरा है कोई इमरजेंसी ऑपरेशन है और डिलीवरी केसेस हैं, सिजेरियन है, तो डिलीवरी सिजेरियन में कई बार PPH भी हो जाता है, जिसमें महिलाओं का रक्त जो है बहुत ज़्यादा चला जाता है, रोकना कई बार मुश्किल भी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में उन्हें हम ब्लड उपलब्ध कराकर समय पर वॉल्यूम का मेंटेन करके उनकी जान बचाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि मरीज के परिजन बहुत कम होते हैं, तो वो मान लो 1 या 2 यूनिट ही दे पाते हैं या 1 भी नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में जो वॉलंटरी स्वैच्छिक रक्तदान हमें ब्लड दे के जाते हैं, हम उनसे ही उनको रक्त उपलब्ध करा पाते हैं। और आनुवांशिक बीमारियां जैसे कि थैलेसीमिया है, हीमोफीलिया है, तो इनके पास तो कोई इनको नियमित हर 15 दिन में या महीने में 1 या 2 बोतल की रक्त की आवश्यकता पड़ती है। तो उसके लिए भी हमें स्वैच्छिक रक्तदाताओं की आवश्यकता पड़ती है। और आजकल जो जैसा कि आप सबको पता है कि कैंसर के रोगी बहुत बढ़ गए हैं। CKD क्रॉनिक किडनी डिजीज़, इसके भी मरीज बहुत बढ़ गए। इनको भी लगातार महीने में 2 यूनिट की एक मरीज को ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में भी मरीज के परिजन बहुत कम होते हैं, तो वो भी रक्त उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। तो वो भी स्वैच्छिक रक्तदाता इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और रक्तदान दे के जाएँ। और जैसा कि आजकल ऑपरेशंस भी होते हैं, कई बार बहुत जटिल तरह की सर्जरियाँ भी करनी पड़ती हैं यहाँ पे, क्योंकि अब ये मेडिकल कॉलेज भी बन गया है। तो उसमें भी एक मरीज को कई बार 3-3, 4-4 यूनिट की रक्त की उपलब्धता करानी पड़ती है। बिल्कुल, ब्लड लॉस भी होता है। कई बार पेशेंट का हीमोग्लोबिन भी कम में आते हैं, लेकिन उनकी सर्जरी करना भी अनिवार्य होता है। तो ऐसे में रक्त केंद्र से ही ब्लड उपलब्ध कराकर उनको मदद की जाती है जी। तो ये एक मेजर पॉइंट है हमारे पास। डॉक्टर मोनिका, मैं यहाँ आपसे जानना चाहूँगी कि क्या सभी व्यक्ति ब्लड डोनेट कर सकते हैं? नहीं, सभी व्यक्ति ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। वह व्यक्ति जो कि 18 साल से ऊपर है और 65 वर्ष की आयु से कम है और वह स्वस्थ है, मीन्स मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ है, वह ब्लड डोनेट कर सकता है। उसके अलावा जिस व्यक्ति का हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम से ज़्यादा है और 17 ग्राम से कम है, तो वह भी ब्लड डोनेट कर सकता है। और वज़न जो है 45 किलो से ज़्यादा होना चाहिए यदि हम उसका 350 ml ब्लड लेते हैं। तो यदि हमें उसका 450 ml ब्लड लेना है तो उसका वज़न 55 किलो से ज़्यादा होना चाहिए। यदि हम SDP करते हैं तो 50 kg से उसका ज़्यादा होना चाहिए। साथ में उसका BP भी जो है विद इन ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल लिमिट्स में होना चाहिए, मीन्स जो उसका सिस्टोलिक है वो 150 होना चाहिए, डायस्टोलिक जो है उसका अप टू 90 ही रहना चाहिए। और किसी भी लंबी बीमारी से ग्रसित ना हो, कोई उसकी लंबी दवाई नहीं चल रही हो। हाँ, BP है, शुगर है, तो वो भी ब्लड दे सकते हैं। यदि BP की वो टैबलेट लेके BP कंट्रोल्ड है तो वह ब्लड रक्तदान कर सकता है। शुगर डायबिटीज़ वाले मरीज भी रक्तदान कर सकते हैं जो कि ओरल टैबलेट्स पे हैं और 3 महीने से उनकी किसी प्रकार की दवाई बदली नहीं गई है और इंसुलिन पे नहीं होना चाहिए उनको। तो ऐसे में यदि वो अपनी ब्लड की शुगर मॉनिटर करके नॉर्मल ब्लड शुगर रख रहे हैं तो वह रक्तदान कर सकते हैं।
किसी पर्टिकुलर डे पे जो कोई रक्तदान करने जा रहे हैं तो उन्हें क्या तैयारी, मतलब सुबह से कुछ खान पान का कुछ ऐसा ध्यान रखना पड़ता है? रक्तदान करने से पहले सबको खाने का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। वह कभी भी खाली पेट आके ब्लड बैंक में रक्तदान ना करें, या कैंप स्थल में भी जाते हैं तो भी वहाँ खाली पेट ना जाएं। अपना ब्रेकफास्ट वो करके जाएं, या लाइट भोजन लंच टाइम में लाइट भोजन करके जाएं, ज़्यादा तला भुना ना खाएं, और लिक्विड्स लेके जाएं, जैसे जूस वगैरह है, केला है, फ्रूट्स हैं। ये खाली पेट बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और रक्तदान की जो प्रक्रिया है बहुत ही सरल है, कोई भी ऐसा नहीं है कि उसमें उनको दिक्कत आती है, कोई पेनफुल नहीं है। एक चींटी जितना दर्द जरूर सुई चुभाते हैं जब सुई लगाते हैं, उतना तो होता है, लेकिन उसके अलावा कोई, और ऐसा नहीं है कि कई लोगों को मानना है कि बहुत समय लगता है। रक्तदान देते करते हुए कोई समय नहीं लगता है, मात्र 8 मिनट का समय लगता है। और उसके बाद हम उसको रेस्ट करने को कहते हैं, जिससे कि वो बाद में उसको चक्कर वक्कर इस तरह की कोई परेशानी नहीं हो, और वो हमें ही पता चल जाए और उसको हम आराम करा सकें। तो 20-25 मिनट वो हम उसको यहाँ रखते हैं, आधा घंटे तक। तो कुल मिला के 40 to 45 मिनट्स उसको रखते हैं। और रक्तदाता का एक परफॉर्मा है जिसमें उससे संबंधित सारी जानकारी दी जाती है कि भाई उससे संबंधित उसको कोई बीमारी है, यदि कोई डेंगू हुआ है तो वो 6 महीने तक ब्लड नहीं दे सकता है, कोई और उसको मलेरिया हुआ है या कोई जॉन्डिस हुआ है। आजकल टैटू का बहुत चलन है, ठीक है ना, तो टैटू का चलन है तो सभी लोग यूजली जो है ऑथोराइज टैटू सेंटर से नहीं बनवाते हैं, तो इसलिए उनका रेफरल पीरियड जो है वो 1 ईयर का रखा हुआ है टैटू वालों का, क्योंकि उनसे कोई बीमारी है, उनको सुई से हुई है तो वो पता चल सके। और ब्लड बैंक में जो ब्लड बैग्स यूज़ किए जाते हैं उनकी नीडल बिल्कुल स्टेराइल होती है, क्योंकि कई लोगों का ये मानना है कि हमें इन्फेक्शन हो जाएगा ब्लड डोनेट करेंगे। ऐसी भ्रांति बिल्कुल गलत है, बिल्कुल स्टेराइल नीडल होती है और उनके सामने ही उस नीडल की सील ओपन की जाती है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सेफ प्रक्रिया है और सरल प्रक्रिया है जी। आपका बिल्कुल ध्यान रख के ही ब्लड डोनेट कराया जाता है। मतलब आप ये कहना चाहेंगे कि जिन्हें बहुत गंभीर बीमारियां हैं वो ब्लड ना दें, और कौन से मरीज ब्लड नहीं दे सकते? जैसे कि किसी मरीज को कैंसर है, ठीक है ना, इम्यूनिटी सप्रेसिव ड्रग्स ले रहे हैं, मींस किडनी ट्रांसप्लांट कराया है या कोई लीवर ट्रांसप्लांट कराया है, और जैसे कि कोई फीमेल है उसकी अभी डिलीवरी हुई है लेकिन वो कहती कि नहीं मेरे को तो ब्लड देना, मैं जुनून मान रही हूँ, मुझे देना है, नहीं, वो यदि बच्चे को फीड करा रही है वो ब्लड नहीं दे सकती है। यदि कोई अबॉर्शन कराया है 6 मंथ्स तक वो डेफरल है, वो नहीं दे सकती है। फिर किसी की हार्ट अटैक की शिकायत रही है, चेस्ट पेन की शिकायत है, तो ऐसी स्थिति में वो भी ब्लड नहीं दे सकते हैं। वो किसी की न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसकी मेडिकेशन चल रही है सीजर्स की, तो वो भी ब्लड नहीं दे सकते हैं। किसी को हेपेटाइटिस जॉन्डिस हुआ है तो वो भी 1 साल तक ब्लड नहीं दे सकता है। जब ब्लड डोनेशन करने आदमी आता है तो आप एक बार में कितना यूनिट ब्लड लेते हैं उनका? मतलब जब कोई ब्लड डोनेट करने आता है अकॉर्डिंग टू ह्यूमन बॉडी वेट, यदि उसका 45 kg से ज़्यादा है, हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम से ज़्यादा है, तो हम उसका 350 ml लेते हैं। यदि 55 किलो से ज़्यादा है और तो हम उसका 450 ml तक ब्लड ले सकते हैं जी, अकॉर्डिंग टू बॉडी। डॉक्टर मोनिका, यहाँ मैं ये जानना चाहूँगी कि ये ब्लड जब ब्लड बैंक में आप सेव करते हैं तो उसके बाद ये कब तक दूसरे मरीज को चढ़ाया जा सकता है? मतलब क्या इसके पैरामीटर्स होते हैं? रक्तदान लेने के बाद इस ब्लड को हम प्रोसेस करते हैं, जिसमें हम 5 तरह के टेस्ट लगाते हैं, HIV, हेपेटाइटिस बी, सी, मलेरिया और VDRL के। ये टेस्ट एलाइज़ा द्वारा लगाए जाते हैं। एलाइज़ा टेस्ट लगवाने के बाद ही ये रक्त हम मरीजों को उपलब्ध कराते हैं। और इनकी जो ब्लड की शेल्फ़ लाइफ होती है वो RBCs, क्योंकि इनको पहले हम घटक में बनाएंगे, अलग अलग पैक्ड RBC, FFP और प्लेटलेट्स में हम कन्वर्ट करेंगे। तो PRBC की जो लाइफ होती है, हम सैगम मिलाने के बाद इसकी लाइफ 42 डेज़ हो जाती है। FFP की लाइफ जो है वो 1 ईयर से लेके 5 ईयर्स रह जाती है। और प्लेटलेट की जो मांग रहती है वो सिर्फ जो लाइफ है वो 5 दिन की ही रहती है। तो प्लेटलेट्स हमें 5 दिन के अंदर अंदर देने होते हैं। तो प्रोसेस करने के बाद हम सप्लाई कर सकते हैं कभी भी, कोई दिक्कत नहीं होती है उसमें। और क्रॉस मैच लगाकर ही मरीज को ब्लड उपलब्ध कराया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि क्रॉस मैच ही फिट होना चाहिए मरीज को, तभी हम ब्लड दे सकते हैं जी। ब्लड ग्रुप का भी यहाँ कोई रोल है क्या?
जो मरीज का सैंपल आता है उसका पहले ब्लड ग्रुप किया जाता है और उस ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग ही पेशेंट को ब्लड उपलब्ध कराया जाता है, फिर उसकी क्रॉस मैचिंग की जाती है। तो खाली सेम ब्लड ग्रुप के साथ साथ क्रॉस मैच होकर ब्लड का फिट होना भी बहुत ज़रूरी है। कोई ऐसा जनरल ब्लड ग्रुप है जो सभी को दे सकते हैं? हाँ है, जैसे ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो है वो एक यूनिवर्सल आता है कि जैसे एक्सीडेंटल विक्टिम है और उसका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है और हमें उसका ब्लड ग्रुप भी नहीं पता कर पा रहे, तो ऐसी स्थिति में हम ओ नेगेटिव ब्लड जो है वो सेफली ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं। जी डॉक्टर मोनिका, मैं जानना चाहूँगी कि कहा जाता है कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ और जो जिन्हें हार्ट रिलेटेड डिजीज़ हैं तो उन्हें रक्तदान में फ़ायदा होता है? रक्तदान के बहुत से फ़ायदे हैं। जो लोग सोचते हैं कि नहीं रक्तदान देने से नुकसान होता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि नुकसान होता है, रक्तदान के बहुत फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहला जो है, हमारी बहुत सारी रिसर्च स्टडी भी हो चुकी है कि रक्तदान करने से हार्ट अटैक की जो कम आएगा मरीजों को, ठीक है, मतलब डोनर्स को, ब्लड डोनर्स को हार्ट अटैक जो है सबसे कम आएगा। एज़ पर जो नॉन डोनर्स हैं तो उनके कंपैरिजन में 88% कम आता है। ये हमारी स्टडीज़ हैं जो रिवील करते हैं कि 80 to 88% नॉन डोनर्स के कंपैरिजन में कम आएगा। इसका कारण ये है कि जो हमारे RBCs हैं, जो कोशिकाएं हैं, लाल रंग की कोशिकाएं जो हैं, वो इनकी जो लाइफ होती है वो 120 दिन की होती है। 120 दिन बाद ये स्वतः ही ख़त्म हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे हार्ट पर ही लोड पड़ता है और हमारी बॉडी का जो है आयरन ओवरलोड होता है। तो ये इन सब, जब हम ब्लड डोनेट कर देते हैं तो हमारी नई कोशिकाएं बाहर आती हैं और हार्ट अटैक हमारा कम होता है। रक्तदान करने से हमारा लिपिड कोलेस्ट्रॉल, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो भी हमारा कम हो जाएगा। तो इससे भी हमारे हार्ट अटैक, क्योंकि खून पतला हो जाएगा तो हार्ट अटैक की स्थिति कम रहेगी। दूसरा, एक खुद के शरीर में एक जो है नई ऊर्जा आएगी स्वतः ही, और एक मानसिक संतुष्टि हमें मिलती है कि हाँ आज हमने रक्तदान किया है, किसी की ज़िंदगी भरी है, किसी की माँ की खुशी दी है कि भाई हाँ आज हमने इस बच्चे की जान बचाई है। तो बहुत खुशी मिलती है रक्तदान करके। जी हमें ये भी जानना चाहूँगी कि जब हम रक्तदान करते हैं तो उस ब्लड को बॉडी कितने टाइम में दोबारा बना लेती है? रक्तदान करने का अंतराल जो है, जो मेल्स हैं उसमें 3 महीने का है, फीमेल्स में जो है वो 4 महीने का है। जो इसमें जो लिक्विड होता है वो तो हम 24 आवर्स में हम कवर अप कर लेते हैं। बाकी जो RBCs हैं, बाकी सेल्स हैं, वो विदिन 7 to 28 डेज़ में रिकवरी होता है। फुल जो हम दोबारा जो ब्लड डोनेट कर सकते हैं वो हमने 90 दिन का अंतराल मेल्स में रखा हुआ है और फीमेल्स में 4 मंथ्स का अंतराल रखा हुआ है। लेकिन जो SDP के डोनर्स हैं, जो SDP डोनर्स हैं वो वीक में 2 बार ब्लड SDP डोनेट कर सकते हैं और साल में जो है वो 24 बार वो डोनेट कर सकते हैं SDP डोनेशन। उसमें सिर्फ प्लाज्मा लिया जाता है, बाकी जो RBCs के जो कण हैं वो वापस ट्रांसफ्यूज़ कर दिए जाते हैं। यदि किसी कारण से उनका ब्लड जो है पूरा रीट्रांसफ्यूज़ नहीं हो जाता तो उसे एक नॉर्मल ब्लड डोनेशन मानते हुए उनको भी अंतराल पे करना पड़ता है, कम से कम 1 महीने के अंतराल से। अच्छा, मैं यहाँ ये भी जानना चाहूँगी कि जब रक्तदान करने के बाद हमें कुछ खान पान पर अपना अच्छे से ध्यान देना चाहिए और दोबारा व्यक्ति कब रक्तदान कर सकता है एक बार देने के बाद? रक्तदान करने के बाद भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद जो है आपको लिक्विड्स का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना होता है। लिक्विड्स में जैसे पानी है, जूस है, दूध है, दही, चाय, जो आप खा सकते हैं, पी सकते हैं उसका, तो लिक्विड्स ही क्योंकि आपकी बॉडी का एक लिक्विड जो है मेजर पार्ट है जो बाहर आया, उसकी पूर्ति होते ही आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। और ऐसा नहीं है कि आप अपना डेली रूटीन वर्क नहीं कर सकते हैं। रक्तदान करने के आधे घंटे बाद से आप अपना डेली रूटीन वर्क जो भी आप करते हैं, एक्सेप्ट कि आपको हैवी वर्क नहीं करना है, तो रूटीन वर्क आप कैरी आउट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको उसके लिए छुट्टी की ज़रूरत पड़ेगी, आप रूटीन वर्क कर सकते हैं। और जो व्यक्ति स्वतः ब्लड बैंक में आके रक्तदान करके जाते हैं उन्हें एक वॉलंटरी डोनर कार्ड भी हम बना के देते हैं। उसके बेस पे यदि वो अपनी संस्था में कह भी सकता है कि हाँ भाई मैं ब्लड डोनेट करके आया हूँ, कुछ रिलैक्सेशन चाहिए, तो वो भी मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है। और दोबारा वो कब दे सकते हैं? जो 3 महीने बाद, ठीक है, मेल्स में 3 महीने बाद, फीमेल्स में 4 महीने बाद। ठीक है।
यहाँ मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगी कि बहुत से लोगों में भ्रांति है तो कि अगर हम रक्तदान करेंगे तो हम कमज़ोर पड़ जाएंगे या फिर एचपी लेवल कम हो जाएगा। आपकी बातों से लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी आप एक बार दर्शकों को बताएं। मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि ब्लड देने से किसी प्रकार की कोई कमज़ोरी नहीं आती है, आपको एक नई ऊर्जा ही मिलती है। ब्लड रक्तदान करते हैं तो कई लोग कहते हैं नहीं हम मोटे हो जाएंगे, आप मोटे नहीं होगे। आपकी 650 कैलोरीज पर यूनिट आपकी बर्न होती है, तो आप पतले भी हो सकते हो। मतलब वेट लूज़ करने में भी सहायक है। दूसरी बात, कुछ लोग कहते हैं हम वेजिटेरियंस हैं तो हमारे अंदर तो कहाँ से खून बनेगा। नहीं, वेजिटेरियंस भी इक्वली ही हैं जितने कि नॉन वेजिटेरियंस हैं, बराबर का खून बनता है। अब वेजिटेरियंस में हरी सब्जियां पर्याप्त मात्रा में लें, अभी गुड़ है, चना है, पालक है, मेथी है, इन सब चीज़ों से आयरन की पूर्ति होती है और खून बनता है। तो वेजिटेरियंस में भी खून पूरा पर्याप्त मात्रा में रहता है। कई लोग कहते हैं नहीं हमारी माँ ने मना किया है, तो मैं ऐसा कहूँगी कि भी गलत है। आप जब किसी और की माँ के बच्चे की ज़िंदगी बचा रहे हो तो आपकी माँ कैसे मना कर सकती है कि आप अपने लिए खून नहीं देना पसंद करेंगे। तो फिर कुछ लोगों का कहना नहीं हमारे अंदर खून है ही नहीं इतना, हम तो पतले हैं, या कोई कहेगा हम मोटे हैं। पतले हैं से मतलब नहीं है। आपका वजन यदि 45 और 55 किलो है तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। खून की मात्रा तो शरीर पर चेक करने पर, और ब्लड डोनेट करने से पहले ब्लड बैंक में वजन और खून HB दोनों चेक किए जाते हैं, उसके उपरांत ही हम ब्लड डोनेशन लेते हैं जी। और ब्लड देने के बाद हम आपको रेस्ट भी करने को कहते हैं। 20 से 25 मिनट, आधा घंटा तक आप ब्लड बैंक में आराम करके जाइए, और 2 घंटे तक आपको एटलीस्ट ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए किसी भी प्रकार की। जी। डॉक्टर मोनिका, कोई ऐसा मेमोरेबल पल आपको याद है कि किसी मरीज़ को ब्लड चाहिए और आपने उपलब्ध करवा दिया है, तो कैसा पल होता है वो, कुछ आप बताना चाहेंगे इस बारे में? डेफिनेटली ऐसे बहुत से पल आते रहते हैं कि जब मरीज़ को ब्लड की आवश्यकता होती है। ख़ासकर OT से जब फ़ोन आता है कि मैडम इसका तुरंत ब्लड उपलब्ध कराना है, इसमें PPH हो गया है, पेशेंट ऑन टेबल है हमारी, तो रेजिडेंट्स भी इस हॉस्पिटल के भगे भगे आते हैं। डॉक्टर्स की पूरी टीम इसमें जुट जाती है कि नहीं मरीज़ की जान ही हमारी प्रायोरिटी है, और हम भी उस वक्त उसी प्रायोरिटी में लग जाते हैं, चाहे इसको 4 यूनिट जाए, चाहे 2, 6, जितनी भी यूनिट। और वो बहुत जानकर खुशी होती है कि आज ब्लड बैंक में ब्लड उपलब्धता की वजह से मरीज की जान बचा पाए हम। कई बार एक्सीडेंट विक्टिम्स ऐसे भी आते हैं जिनकी फटाफट हम ब्लड क्रॉस मैच करके उपलब्ध कराते हैं उसमें। तो बहुत ही खुशी का अनुभव होता है कि जब कि ब्लड से किसी की जान बची है, तो बहुत ही। कल भी जैसे 2 पेशेंट्स थे हमारे पास, वो वॉलंटियर डोनर्स नहीं करना चाह रहे थे कि नहीं हमने कभी ब्लड दिया ही नहीं है, हम कैसे देंगे। मैंने कहा मैं हूँ यहाँ पे, आप रक्तदान करिए, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। आप मोटरसाइकिल भी पहली बार चलाते हैं तो गिरने की आप डर नहीं लगता है कि एक्सीडेंट कर देंगे, तो आप यहाँ टेबल पे लेट के तो किसका एक्सीडेंट करोगे, किसी का एक्सीडेंट नहीं करोगे। हमारे दर्शकों के लिए कोई जनरल मैसेज आप देना चाहेंगे? जनरल मैसेज मैं यही देना चाहूँगी कि आजकल देखो, जीते जी रक्तदान, मरणोपरांत देहदान, जीते जी अंगदान, देहदान, नेत्रदान, ये सबको करना चाहिए। आजकल देहदान का भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि स्कूलों में जो मेडिकल कॉलेज के छात्राएं यहाँ शिक्षा लेने आ रहे हैं, उनको सबसे पहले जो फर्स्ट ईयर में जो ज़रूरत पड़ती है वो हमें देह की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि हम एनाटमी सब्जेक्ट उन्हें पढ़ाते हैं। तो रक्तदान के लिए मैं ये कहना चाहूँगी, मेरा संदेश यही है कि इट्स नॉट कि वी शुड बी अ हीरो लाइक अमिताभ बच्चन और एनीबडी, कि भी हम हीरो हैं क्योंकि हम टीवी पर आ रहे हैं उससे हम हीरो बने, या हम डॉक्टर हैं तो हम हीरो हैं। आप रक्तदान करके भी हीरो बन सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोनिका आपका। अरे नहीं, थैंक्स अ लॉट। दर्शकों, अभी हमारे साथ हैं ये डॉक्टर मोनिका ब्लड बैंक से, जो कि एक पैथोलॉजिस्ट हैं, और इनका साफ तौर से यही कहना है कि रक्तदान महादान है। जब भी अगर आप इस परिस्थिति में हैं, आप फिज़िकली फ़िट हैं कि रक्तदान आप कर सकते हैं, तो ज़रूर रक्तदान कीजिए। यह किसी की ज़िंदगी बचा सकता है और इससे बड़ा दान शायद कोई नहीं है। मेरे सहयोगी सचिन मेहंदी रत्ता के साथ मैं अर्चना जैन, ATL TV अलवर के लिए।